स्टूडेंट्स आज हमारा न्यूमेरिकल 10.8 है जिसकी स्टेटमेंट है वाटर वेव्स इन अ शैलो डिश आर 6 सेंटीमीटर लॉन्ग एट वन पॉइंट द वाटर मूव्स अप एंड डाउन एट रेट ऑफ 4.8 ऑसिलेशंस पर सेकेंड। फाइंड करना है हमने व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ वाटर वेव्स और व्हाट इज़ द टाइम पीरियड ऑफ द वेव। यानी एक वाटर वेव जो एक शॉलो डिश में जो कम गहरी है उसमें 6 सेंटीमीटर लॉन्ग है, ठीक है। और एक पॉइंट पे वो ऊपर नीचे, ठीक है, जिस तरीके से ऊपर नीचे वेव्स जाती हैं और ऊपर नीचे जाने का रेट क्या है कि एक सेकंड में ये 4.8 ऑसिलेशन जो हैं वो बनाती हैं। इट मीन्स कि इसका टाइम पीरियड होगा कि एक सेकंड में जितनी भी ऑसिलेशन थी उसके टाइम पीरियड की इक्वल होती हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डाटा लिखेंगे, ठीक है। गिवन क्या है हमारे पास, इसमें हमारे पास लेंथ ऑफ, ये देखिए लेंथ ऑफ वेव है, ठीक है, लेंथ ऑफ वेव उसे हम डी से डिनोट कर देते हैं और वो कितनी है 6 सेंटीमीटर। अब हमें इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर में, बेस यूनिट में, तो इसे हम 100 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 0.06 मीटर, ठीक है। ये हमने इसको बेस यूनिट में चेंज कर देगा। और इसके अलावा हमारे पास और क्या है, इसकी फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी कितनी है 4.8 हर्ट्ज़, ठीक है, ये 4.8 हर्ट्ज़। अब हमने फाइंड क्या करना है, टू फाइंड करना है हमने इसमें। एक तो ए में आ जाता है, ए पार्ट में, व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ वाटर वेव्स। स्पीड क्या है हमारे पास, स्पीड के लिए हम इसको वी, ठीक है, हमने वी फाइंड करना है। और सेकंड हमने बी पार्ट में हमने इसका टाइम पीरियड फाइंड करना है, टाइम पीरियड, ठीक है, टाइम पीरियड। तो इट मीन्स कि दो चीज़ें हमने फाइंड करनी है। अब ए स्पीड फाइंड करने के लिए हम फार्मूला इसमें क्या लगाएंगे, अगर हम पहले टाइम पीरियड फाइंड कर लेते हैं तो वो किसके इक्वल होता है, टी किसके इक्वल होगा 1/f, ठीक है, दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो ये क्या आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 4.8। आप इसको 1 डिवाइडेड बाय 4.8 इसको डिवाइड करें तो आपके पास क्या आएगा 0.2208। तो इसको राउंड ऑफ करेंगे तो आपके पास आएगा 0.21, ठीक है। और टाइम पीरियड का यूनिट क्या है सेकेंड, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास इसका टाइम पीरियड। अब हमने इस क्या फाइंड करना है, अब हमने इसकी स्पीड फाइंड करनी है बी पार्ट में। तो स्पीड के लिए हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे, v इक्वल टू एफ लैम्डा। फ्रीक्वेंसी कितनी है 4.8 है और इसकी वेवलेंथ कितनी है आपके पास। लेकिन अगर हम इसमें ये फार्मूला लगाते हैं तो इसमें हमारे पास इसकी वेवलेंथ नहीं है। तो इट मीन्स कि हमें इसके लिए एक और फार्मूला जो है वो यूज़ करना पड़ेगा। वो फार्मूला क्या, हम सिंपल हम v इक्वल टू d/t ये फार्मूला लगा लेते हैं, ठीक है। अगर हम v इक्वल टू एफ लैम्डा लगाएंगे तो इसमें हमारे पास लैम्डा चाहिए, वेवलेंथ इसमें गिवन नहीं है। तो इट मीन्स कि हम ये फार्मूला जो है वो अप्लाई नहीं करेंगे, बल्कि हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे, v इक्वल टू d/t, सिंपल फार्मूला जो है। डिस्टेंस कितना है 0.06 और डिवाइडेड बाय टाइम कितना दिया गया है वो है 0.21। वो कितना है टाइम पीरियड 0.21। अब आप इन दोनों को आपस में डिवाइड करें तो आपके पास क्या आता है 0.06 डिवाइडेड बाय 0.21। तो आंसर आ रहा है 0.285 है। तो इसको राउंड ऑफ करेंगे तो आपके पास क्या है 0.29। और स्पीड का जो यूनिट है वो क्या है मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो इसके बाद हम क्या लिखेंगे, इसके बाद हम रिज़ल्ट लिखेंगे। रिज़ल्ट में हम क्या लिखेंगे, टाइम पीरियड इज़ 0.21 सेकेंड एंड वेलोसिटी इज़ 0.29 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये था हमारा न्यूमेरिकल 10.8। अब हम न्यूमेरिकल 10.9 की तरफ आते हैं। इसके स्टेटमेंट एट वन एंड ऑफ द रिपल टैंक 80 सेंटीमीटर क्रॉस 5 हर्ट्ज वाइब्रेटर प्रोड्यूस वेव्स हुज वेवलेंथ 40 मिलीमीटर, फाइंड टाइम, ठीक है। इसमें हमने क्या फाइंड करना है,
हमने इसमें सिंपल टाइम, नॉट टाइम पीरियड, सिर्फ टाइम फाइंड करना है। यानी उन्होंने कहा है कि रिपल टैंक के एक एंड पे एक वाइब्रेटर है, ठीक है, 80 सेंटीमीटर क्रॉस 5 हर्ट्ज वाइब्रेटर जिसकी फ्रीक्वेंसी 5 हर्ट्ज है, वो जो वेव्स प्रोड्यूस कर रहा है उनकी वेवलेंथ जो है 40 मिलीमीटर। हमने इसको टाइम जो है वो नोट करना। चले हम स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। इसमें हमारे पास पहले हम देखेंगे कि डाटा में क्या क्या गिवन है हमारे पास। इसमें हमारे पास लेंथ आ जाती है, लेंथ कितनी है, इसको हम स्मॉल एल से डिनोट करें, वो है हमारे पास 80 सेंटीमीटर। इसको आप कन्वर्ट करें बेस यूनिट में तो 100 से डिवाइड करें तो 0.8 मीटर इसके इक्वल आ जाएगा। इसके अलावा फ्रीक्वेंसी कितनी है, 5 हर्ट्ज है हमारे पास, ठीक है, और वेवलेंथ कितनी गिवन है, वेवलेंथ है 40 मिलीमीटर, ठीक है। तो आप मिलीमीटर को जब आप इसके डिवाइड करेंगे मीटर में, तो आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास इसका आंसर क्या है, 0.04 मीटर आ जाएगा। किसके इक्वल आ गया, 0.04 मीटर के इक्वल आएगा। यानी अगर हम इसको 40 को डिवाइड करते हैं डिवाइडेड बाय 1000 तो हमारे पास, ठीक है, यानी इसको डिवाइड करने के लिए आप किससे मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड कर 0.04 मीटर आ जाएगा। अब हमने फाइंड क्या करना है, टू फाइंड, हमने इसमें फाइंड क्या करना है, एक तो टाइम फाइंड करना है सिंपल। तो इसके लिए हम कौन सी इक्वेशन लगाएंगे, फाइंड द अक्रॉस v इज़ इक्वल टू d/t। यही अगर हम फार्मूला लगाते हैं तो हमारे पास यहाँ v जो है वो हमारे पास क्या आ रहा है, v हमारे पास आ रहा है, v हमारे पास गिवन नहीं है। इट मीन्स कि पहले हमें v को फाइंड करना पड़ेगा। तो v को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, v इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा फार्मूला लगा लेंगे, ठीक है। तो v हमने फाइंड करना है, फ्रीक्वेंसी कितनी है हमारे पास, वो 5 हर्ट्ज है, और वेवलेंथ कितनी है, वो है 0.04। आप मल्टीप्लाई करें इन दोनों को, 5 मल्टीप्लाई 0.04 04, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ रहा है, 0.2 क्या आ रहा है, इसकी जो स्पीड है वो हमारे पास आ रही है 0.2, ठीक है, 0.2 मीटर पर सेकेंड। अब हम दोबारा इसकी टाइम की तरफ आते हैं। तो टाइम में हमारे पास स्पीड हमने क्या निकाली है, स्पीड हमारे पास है 0.2, और लेंथ जो है इसको हम डी भी कह सकते हैं, वो इक्वल है 0.8 और डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है। टाइम हमने फाइंड करना है, तो टाइम किसके इक्वल आ जाएगा, 0.8 डिवाइडेड बाय 0.2। इन दोनों को अगर आप डिवाइड करें, ये कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा 4, यानी हमारे पास जो टाइम है वो क्या है, 4 सेकेंड, ठीक है। अब हम इसका रिज़ल्ट लिखेंगे, रिज़ल्ट में क्या आ जाएगा, द टाइम ऑफ वेव्स इज़ 4 सेकेंड, ठीक है। तो ये इसका आंसर था। अब हम लास्ट न्यूमेरिकल, इस चैप्टर के लास्ट जो न्यूमेरिकल है उसकी तरफ आते हैं, और वो है 10.10। व्हाट इज़ द वेवलेंथ ऑफ रेडियो वेव्स ट्रांसमिटेड बाय एफएम स्टेशन एट 90 मेगाहर्ट्ज़। और ये भी उन्होंने बता दिया कि 1 मेगाहर्ट्ज़ 10.6 के इक्वल है द स्पीड ऑफ वेव्स जो है रेडियो वेव्स 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। यानी हमने रेडियो वेव्स की वेवलेंथ फाइंड करनी है, ठीक है। एफएम स्टेशन पे उनको ट्रांसमिट किया जाता है और जिसकी फ्रीक्वेंसी 90 मेगाहर्ट्ज़ है। चलें डाटा में हम देखते हैं क्या क्या गिवन है। डाटा में हमारे पास फ्रीक्वेंसी है, और फ्रीक्वेंसी कितनी है, 90 मेगाहर्ट्ज़, ठीक है। तो मेगा का क्या मतलब होता है, मेगा मीन 10⁻⁶, ठीक है, 6। अगर आप इसमें ज़ीरो को इसके साथ ज्वाइन कर दें तो आपको 9 × 10⁻7 हर्ट्ज़, यानी हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या आ जाएगी, 9। अब इसके बाद स्पीड क्या है हमारे पास, स्पीड कितनी दी गई है, वो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। हमने फाइंड क्या करना है,
फाइंड हमने वेवलेंथ जो है वो फाइंड करनी है। तो इसके लिए हम इक्वेशन फार्मूला क्या लगाएंगे, फार्मूला इसमें आएगा v इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा। ठीक है, v कितनी है 3 इंटू 10⁻8 और फ्रीक्वेंसी कितनी है 9 इंटू 10⁻7 और वेवलेंथ आपने फाइंड करनी है। और वेवलेंथ किसके इक्वल होगी 3 10⁻8 डिवाइडेड बाय 9 10⁻7। ठीक है, अब आप इसको सिंप्लीफाई करें तो आपके पास क्या आएगा, आप इसको 3 को इसके साथ डिवाइड करें और इस वैल्यू को आप ऊपर ले जाएं। ठीक है, तो 1/3 10⁻8 - 7। अब आप 1 को डिवाइड करें 3 के साथ, 1 डिवाइडेड बाई 3, तो आपके पास क्या आएगा 0.333। ठीक है, ये 4 और 10 ओनली 10। अब आप इसको 10 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास आंसर क्या आएगा 3.333। ठीक है, मीटर, क्योंकि वेवलेंथ का यूनिट जो है वो मीटर है। तो ये रिज़ल्ट इसका क्या हम लिखेंगे, रिज़ल्ट में हम लिखेंगे वेवलेंथ इज़ 3.333 मीटर। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। तो स्टूडेंट्स स्टे होम, फिर नेक्स्ट चैप्टर के साथ हम मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।